तो कई बार हम लोग ये देखते हैं कि जब ऊपर से नीचे पैराशूट गिरता है तो पैराशूट जब गिरता है तो शुरू में उसका वेग बहुत ज़्यादा होता है, एकदम तेज़ी से नीचे गिरता है। लेकिन जैसे वो पूरी तरह से खुल जाता है तो आपने देखा होगा बिल्कुल एक जैसे वेग से नीचे गिरता है। वो जो उसका वेग होता है ना उसी को बोलते हैं सीमांत वेग। सीमा का मतलब बल खत्म हो जाता है और नियत वेग से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है, उस वेग को क्या बोलते हैं? सीमांत वेग, है ना। तो उसको या अनंत वेग भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अनंत वेग। जब कोई गोलाकार सूक्ष्म वस्तु अनंत विस्तार वाले समांगी माध्यम में नीचे की ओर गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता जाता है। प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता जाता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात उसका वेग नियत हो जाता है। उसका वेग कैसा हो जाता है? नियत। इस नियत वेग को ही हम सीमांत वेग या अनंत वेग कहते हैं। एक बार हम याद करा रहे हैं आपको परिभाषा, सुनिए। जब कोई गोलाकार सूक्ष्म वस्तु अनंत विस्तार वाले समांगी माध्यम में, हाँ, समांगी का मतलब होता है एक जैसा माध्यम। जैसे पानी है, पानी अगर भरा है, आपके कुएं का पानी एक जैसा पानी है तो समांगी माध्यम, है ना। लेकिन या जैसे गेहूं है तो गेहूं में गेहूं भर दिया, आपको मालूम नहीं पड़ेगा गेहूं कैसे होगा आपस में, समांगी। लेकिन गेहूं के अंदर आप इतनी भरी रेत भर दो तो रेत भर दोगे तो गेहूं में क्या हो जाएगा, एक रेत अलग दिखेगी और गेहूं अलग दिखेगा, तो कैसा माध्यम हो गया? विषमांगी। जैसे सारी लड़कियां बैठी है तो ये समांगी, इन लड़कियों के बीच में एक लड़के को पटक दे अपन तो बताओ कैसा हो जाएगा? विषमांगी। ये सारी लड़के बैठे हो, इनके बीच में एक बिठा के एक लड़की को बिठा दे तो कैसा हो जाएगा? विषमांगी। एक जैसे को बोलते हैं समांगी। समझ गए बात? समझ नहीं? समांगी का मतलब कैसा? एक जैसा, ठीक है। तो उसको समांगी बोलते हैं। ये शर्ट है मेरी, जैसे इस शर्ट में सारे कपड़े के दाने धागे एक जैसे हैं, लेकिन अगर इसमें एक काला धागा लगा देंगे तो ये हो जाएगा विषमांगी। समझ आता है? जब कोई गोलाकार सूक्ष्म वस्तु अनंत विस्तार वाले समांगी माध्यम में नीचे की ओर गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता जाता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात उसका वेग नियत हो जाता है। इस नियत वेग को सीमांत वेग या अनंत वेग कहते हैं। सीमांत वेग या चलिए इसका कैसे डेरिवेशन निकालेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, ये जो डैश 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 दिख रहा है ये अनंत विस्तार वाला माध्यम हो गया और ये गोलाकार वस्तु है। ये क्या चीज है बताओ ना आपकी? गोलाकार वस्तु। और ये नीचे की ओर गिर रही है। जब वस्तु नीचे की ओर गिरेगी तो इस पर कितने बल लगेंगे? देखो, नंबर 1 बल लगेगा इसका भार। क्या लगेगा? भार कितना लगेगा? नीचे। ऊपर शान बल। कौन सा बल? शान बल कितना लगेगा बताओ? ऊपर कितना लगेगा, है ना। और एक अभी पढ़ा था मैंने थोड़ी देर पहले, स्ट्रोक का बल। कितने बल होगा बताओ? एक बल ऊपर, 2 बल ऊपर और 1 बल नीचे। वस्तु पे कितने बल कार्य कर रहे हैं? 3। बोलो ना, 3 वस्तु पर 3 बल कार्य करते हैं। कितने बल कार्य करते हैं? 3 बल, है ना। और जैसा कि आपको मालूम है तीनों बलों में क्या कहानी है। नंबर 1 वस्तु का भार mg। वस्तु का भार mg, बोलो ना बेटा। mg कितना लगेगा? नीचे। एरो कितना बनाया मैंने? नीचे, है ना। शान बल, बोलो। शान बल कितना लगेगा? ऊपर, बोलो। ऊपर लगेगा। और तीसरा उत्प्लावक बल। कौन सा बल? ये भी कितना लगेगा? ऊपर। और जैसा कि मैंने आपको हर बार सिखाया है, ऊपर वाले बल बराबर नीचे वाले बल, अगल वाले बल बराबर अगल वाला बल। मैंने सिखाया था आप लोगों को, अगर आप जो कंटिन्यू आए होंगे, ठीक है। तो अपन इनको बैलेंस करेंगे और इसको हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे।